आज की इस वीडियो में दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं राजनीति शास्त्र पॉलिटिकल साइंस में अध्याय 3 समकालीन दक्षिण एशिया चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे। इंपॉर्टेंट हम क्या है प्रश्नोत्तर इसमें देखने वाले हैं इस वीडियो में। पहले दोस्तों मैं आपको इससे पहले वस्तुनिष्ठ बता चुका हूं, तो उसे भी तैयार कर लीजिएगा। तैयारी जीत की अब की बार 95% पार के उद्देश्य हम क्या है बेहतरीन तरीके से लगातार तैयारी करेंगे। ओके, आप लोग लगातार सपोर्ट करेंगे तो मैं आपको ऑल चैप्टर के इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड अच्छे से बताते ही रहूँगा। ओके, तो सबसे पहले दोस्तों हमारे आ जाते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर, जो कि क्या है 2 नंबर वाले प्रश्नोत्तर रहते हैं। पहला हमारा शिमला समझौता किसके मध्य हुआ और आपको क्या है कोई 2 शर्तें बताने हैं। एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 में ये क्वेश्चन आया है। मतलब देखिए एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 में ये क्वेश्चन आया था, इस प्रकार से नहीं आया था, लेकिन क्वेश्चन आया था कि शिमला समझौता और ताशकंद समझौता के बारे में लिखिए या क्या टिप्पणी लिखिए। ओके, टिप्पणी लिखने के लिए आया था। तो समझौता के बारे में जो भी आपको जानकारी है वो 3 से 4 लाइनें बता दी हैं। ताशकंद समझौता के बारे में बता दीजिएगा। तो इस प्रकार से था। ओके, ये ऐसे अलग अलग से पूछा भी जा सकता है। ओके, तो शिमला समझौता क्या था इसे हम समझ लीजिए, क्योंकि 2 से 3 लाइन में आपको ये पूरा तैयार रखना है। इतना बस तैयार कर लिए आपका शिमला समझौते का कंटेंट आपका तैयार हो जाता है। तो भारत पाकिस्तान के मध्य श्रीमती इंदिरा गांधी तथा भुट्टो ने 2 जुलाई 1972 को शिमला समझौता किया। समझौते की 2 शर्त थी। पहला समझौता है कि शर्त है समझौते की कि द्विपक्षीय विवाद में तीसरे का हस्तक्षेप नहीं होगा। यानी क्या है भारत पाकिस्तान की लड़ाई चल रही है तो कोई बीच में नहीं आएगा कि चीन और कोई बोलने लगे। ओके भाई, केवल क्या है दोनों आपस में लड़ाई चल रही है तो कोई तीसरा हस्तक्षेप नहीं करेगा। दूसरा है कश्मीर प्रकरण का क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नहीं उठाया जाएगा। मतलब जो कश्मीर का जो मुद्दा है वो क्या है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर क्या है इस पे बात को नहीं उठाया जाएगा, ये इसका शर्त रहती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ताशकंद समझौता किसके मध्य हुआ, कोई 2 शर्तें लिखी। होगी दोनों की टिप्पणी आई थी एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 में, तो दोनों के बारे में इतना आप तैयार कर लीजिए। ताशकंद शिमला के बारे में, ताशकंद के बारे में पर्याप्त। ओके, तो ताशकंद समझौता क्या है, तो ताशकंद समझौता हुआ था वो लाल बहादुर शास्त्री और अब्यू खां के बीच हुआ था। समझौता की शर्त 2 थी। पहली कौन सी शर्त है, पहली है कि दोनों देश अच्छे पड़ोसी का संबंध विकसित करने का प्रयास करेंगे। मतलब दोनों लोग क्या है अच्छे से पड़ोसी बनने का प्रयास करेंगे। दूसरा है कि दोनों देश परस्पर एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ओके, मतलब पाकिस्तान भारत के और भारत पाकिस्तान के जो आंतरिक मामले उनमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो ये आपका हो जाता है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा दोस्तों क्वेश्चन है भारत एवं नेपाल के मध्य कौन सी संधि है। तो एमपी बोर्ड एग्जाम 2022 में क्वेश्चन आ चुका है। तो भारत एवं नेपाल के मध्य 31 जुलाई 1950 को काठमांडू में हस्ताक्षरित एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, जिसके अंतर्गत दोनों देशों के संबंध क्या निर्धारित किए गए हैं। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा, और एमपी बोर्ड एग्जाम 2022 में ये क्वेश्चन आ चुका है कि सार्क के सदस्य देशों के नाम लिखिए। तो मैं आपको बता चुका हूँ, आपको वस्तुनिष्ठ में समझाया था कि सार्क में कितने देश शामिल हैं, 8 देश शामिल हैं। 8 देश को आपको नाम तैयार कर दीजिएगा। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव, अफगानिस्तान। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये आपके 8 देश शामिल हैं। 8 के नाम भी आप तैयार कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। इसके बाद दोस्तों आप क्या है फिर आपके इस चैप्टर से जो आते हैं वो हमेशा क्या है 4 नंबर वाला दीर्घवृत्तीय प्रश्न आता है। तो वो अब हम देख लेते हैं दीर्घवृत्तीय प्रश्नोत्तर। तो पहला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है दक्षिण एशियाई क्षेत्र की प्रमुख विशेषताएं लिखते हुए बताइए कि दक्षिण एशियाई क्षेत्र में शांति एवं सहयोग को किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है। अथवा क्वेश्चन आएगा दक्षिण एशिया की किन्हीं 4 विशेषताओं को लिखिए। एमपी बोर्ड एग्जाम 2022 में क्वेश्चन आ चुका है दक्षिण एशिया की 4 विशेषताओं के। तो देख लेते हैं दक्षिण एशियाई क्षेत्र की क्या है 4 विशेषताएं। ओके, और फिर हम देखिए इसके बाद देखेंगे शांति और सहयोग को किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है। ओके, चलिए समझ लेते हैं इसको। तो आपको दक्षिण एशियाई क्षेत्र की प्रमुख विशेषताएं, पहला विशेषता क्या है, दक्षिण एशिया में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव और श्रीलंका सम्मिलित हैं। कभी कभी अफगानिस्तान तथा म्यांमार को भी इसी क्षेत्र में शामिल किया जाता है। ओके, मतलब ये हमेशा फिक्स नहीं रहते, कभी आ जाते फिर चले जाते हैं। हालांकि चीन इस क्षेत्र में एक प्रमुख देश है, तथापि इसको क्या है दक्षिण एशिया का हिस्सा नहीं माना गया। पहली विशेषता है चीन भैया कहाँ आता है, दक्षिण एशिया में आता है, लेकिन फिर भी इसे क्या है शामिल नहीं किया गया है। ओके, आगे देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट है कि दक्षिण एशिया एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ सद्भाव व शत्रुता, आशा एवं निराशा तथा पारस्परिक शंका और विश्वास के साथ साथ विद्यमान रहता है। ओके, तीसरी विशेषता है विविधताओं से परिपूर्ण इस क्षेत्र के उत्तर में विशाल हिमालय पर्वत श्रृंखला है, दक्षिण में हिंद महासागर है, पश्चिम में अरब सागर है और पूर्व में क्या है बंगाली खाड़ी है। इसे क्या है विशिष्ट प्राकृतिक क्षेत्र बनाती है। चौथी विशेषता है कि दक्षिण एशियाई क्षेत्र की भौगोलिक विशिष्टता ही इस उपमहाद्वीपीय क्षेत्र की भाषीय, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अनूठेपन का एक है परिचायक है। तो ये 4 विशेषताएं दी है दक्षिण एशियाई क्षेत्र की, तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इसी में हमसे पूछा जा रहा है कि दक्षिण एशियाई क्षेत्र में शांति एवं सहयोग को किस प्रकार से बढ़ाया जाता है। तो इसके शांति और सहयोग को किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है, इसके उपाय ये दिए हुए हैं। पहला है
अनेक दक्षिण एशियाई क्षेत्रों में क्या है राजनीतिक अस्थिरता है, अतः वहाँ राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने की जरूरत रहती है, क्योंकि राजनीतिक अस्थिरता से सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में रहती है अस्थिरता, तो इसमें क्या है राजनीतिक स्थिरता को बनाए रखने की जरूरत होती है। दूसरा है दक्षिण एशियाई क्षेत्र में आज आतंकवाद जैसे चुनौती का सामना कर रहा है, अतः आतंकवाद को क्या है समूल नष्ट किए जाने की आवश्यकता है। तीसरा है, ये सब वो पॉइंट है जो आपको बताते हैं किस प्रकार से शांति सहयोग बढ़ाया जा सकता है। तीसरा, इस क्षेत्र के विशेष में गरीबी और बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, वो चाहे वो कि आप बांग्लादेश देख लीजिए, चाहे आप भारत देख लीजिए, पाकिस्तान, सब जगह क्या है गरीबी और बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अतः दक्षिण एशियाई क्षेत्र में गरीबी एवं बेरोजगारी को समाप्त करने हेतु कारगर कदम उठाए जाने चाहिए। चौथा है, दक्षिण एशियाई क्षेत्र के सभी देशों को अपनी समस्याएं परस्पर मिलजुल कर हल करनी चाहिए। उन्हें सार्क के माध्यम से, मतलब सार्क संगठन के माध्यम से परस्पर सहयोग को और अधिक बढ़ावा देना चाहिए। तो ये आपके पॉइंट है जो बताते हैं दक्षिण एशियाई क्षेत्र में शांति और सहयोग को किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है। आई होप आप समझ गए होंगे, बिल्कुल आसान भाषा में दिए हुए हैं, ओके, तैयार कर लीजिएगा। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सार्क संगठन के उद्देश्य लिखिए। एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 में भी आया है और एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 में भी आया है, ओके। अब 25 में भी हो जाए आ जाए तो अच्छे से तैयार कर लीजिए सार्क संगठन के उद्देश्य, ओके। तो सार्क के उद्देश्य क्या क्या है? सार्क संगठन के उद्देश्य, पहला उद्देश्य है कि सार्क संगठन का प्रमुख उद्देश्य दक्षिण एशियाई लोगों के कल्याण को बढ़ावा देते हुए उनके जीवन स्तर को क्या है सुधारना है। दूसरा है सार्क संगठन का उद्देश्य, सार्क का उद्देश्य अल्पविकसित देशों के साथ मिलकर सहयोग को और मजबूती प्रदान करना है। तीसरा है कि लाई संगठन परस्पर विश्वास और समझ, एक दूसरे की समस्याओं के सहयोग देना है, ओके। ये आपका सार्क हो जाएगा, यहाँ सार्क लिख लें, सार्क संगठन, ओके। नेक्स्ट हमारा चौथा, सार्क संगठन एक समान उद्देश्यों के साथ अंतर्राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय संगठन को सहयोग करता है। तो ये चार आपके पॉइंट दिए हुए जिनके मैंने बताया गया है सार्क संगठन के उद्देश्य, तैयार कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूँगा, अगर दोस्तों आप क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस वैसा की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आप अनुराग सारी क्लासेस के क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स में दोस्तों आपको ऑल चैप्टर पीडीएफ नोट्स, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर, ओके, सभी सॉल्यूशन के साथ दिया जाएगा, जिससे पीडीएफ के रूप में दिया रहेगा ताकि आप क्या अच्छे से तैयारी कर सकें। तो कोर्स को ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 दिए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके आप क्या है कोर्स को ज्वाइन करके आप क्या है अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं। इसके बाद दोस्तों आगे हमारा पांचवा पॉइंट है, दक्षिणी देशों के मध्य आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना तथा स्वयं को वह मजबूत बनाना सार्क का उद्देश्य। सार्क के उद्देश्य में पांचवा पॉइंट हो जाता है। छठवां पॉइंट है, सार्क संगठन का एक अन्य उद्देश्य सभी लोगों को सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत करने तथा उनकी क्षमता का एहसास कराने के लिए आर्थिक, सामाजिक और सामाजिक क्षेत्रों में समुचित अवसर देकर विकास की ओर कदम बढ़ाना है। ये सब आपके 6 पॉइंटों के माध्यम से सार्क के उद्देश्य बताए गए हैं, ओके। तो सभी आप तैयार कर लीजिएगा। बाकी पेपर में आपको क्या है आपको लगभग 4 नंबर का आएगा, तो 4 तो आपको लिखना पड़ेगा, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ताशकंद समझौते के मुख्य प्रावधान क्या थे, स्पष्ट कीजिए कि मुख्य प्रावधान क्या है वो स्पष्ट कीजिए, ओके। और अब पेपर में आपको क्या आ सकता है कि ताशकंद समझौते की टिप्पणी लिखिए। तो आपके ताशकंद समझौता किसके मध्य हुआ, ओके, कब हुआ ये बता देना है, उसके मुख्य प्रावधान बता देना है, तो वो टिप्पणी हो जाती है, ओके। इस प्रकार से रहता है। तो क्वेश्चन घुमा दिया तो टेंशन नहीं लेना। सार्क समझौता, ताशकंद समझौता और आपको क्या है शिमला समझौता के बारे में कंटेंट तैयार करके रखना है। देख लेते हैं ताशकंद समझौते के मुख्य प्रावधान। तो ये प्रावधान है, पहला प्रावधान है कि दोनों पक्ष इस बात का प्रयास करेंगे कि उनके बीच अच्छे पड़ोसियों का संबंध विकसित हो, ओके। अब मुख्य प्रावधान का है या शर्त का है, ओके, एक ही बात है। तो ओके, ये दोनों के क्या प्रयास करेंगे, दोनों देश मतलब प्रयास करेंगे कि अच्छे पड़ोसी बनकर रहें। वे अपने आपसी विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से हल करेंगे, बल का प्रयोग कर मदद नहीं लेंगे, ओके, बल का प्रयोग नहीं करेंगे, शांतिपूर्ण बैठकर क्या है समस्या का समाधान करेंगे। भारत और पाकिस्तान के मध्य क्या है आपका ताशकंद समझौता हुआ था, जिसमें क्या है लाल बहादुर शास्त्री और अब्दुल खाकी बद्ध हुआ था, ओके। नेक्स्ट है हमारा, दोनों पक्ष क्या है युद्ध विराम की शर्तों का परिपालन करेंगे तथा उनके सभी हथियारबंद सैनिक 5 अगस्त 1965 के पूर्व के स्थान पर क्या है वापस चले जाएंगे। तीसरा इनका शर्त था या प्रावधान था कि दोनों पक्ष परस्पर एक दूसरे से शांति आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करके हुए मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने का प्रचार को प्रोत्साहित करेंगे। दोनों ने क्या है मतलब दोनों ने ये भी वादा किया है कि दोनों क्या है भारत पाकिस्तान में और पाकिस्तान भारत का क्या है आंतरिक जो मामले हैं उनमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। नेक्स्ट दोनों देशों के बीच राजनीतिक संबंधों को पुनः बहाल करते हुए आर्थिक व्यापारिक संबंधों को सामान्य रूप से क्या है फिर से स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है दोनों देश युद्ध बंदियों को
प्रत्यापर्जित करते हुए एक दूसरे के हस्तगत कर देंगे। मतलब जो दोनों देश ने जो बंदी बना लिए सैनिकों, उन्हें क्या है उनके देश को वापस दे देंगे। ओके, और संपत्ति की वापसी पर भी विचार का आदान प्रदान करेंगे। तो ये आपके दिए है ताशकंद समझौते के मुख्य प्रावधान या मुख्य शर्तें। ओके, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारत एवं बांग्लादेश के बीच तनावों के कारण लिखी एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 में क्वेश्चन आ चुका है। तनावों के क्या कारण है तो समझ लेते हैं। तो भारत बांग्लादेश के तनाव के कारण देख लेते हैं। तो हालांकि बांग्लादेश के निर्माण में भारत का निर्णायक भूमिका थी, आपको पता है। और आपका 1971 में क्या है बांग्लादेश को क्या है स्वतंत्र कराने में किसका सहयोग था? भारत का ही सहयोग था। ओके, भारत ने ही पूरा भारत के इंदिरा गांधी ने ही पूरा सहयोग किया था। तब क्या है मुक्ति वाहिनी सेना का पूरा सहयोग किया था, तब बांग्लादेश आज़ाद हो पाया था। ओके, मुजीबुर रहमान फिर आपके क्या है पहले आपके यहाँ के प्रधानमंत्री थे बांग्लादेश के। ओके, तो लेकिन इसके बावजूद दोनों देशों में विभिन्न मुद्दों पर लेकर तनाव होता रहता है। फिर भी क्या है दोनों की लड़ाई होती रहती है, तनाव रहता है। संक्षेप में दोनों देशों में तनाव के कारण के निम्नलिखित बिंदु है। ओके, देख लेते हैं तनाव के कारण। पहला है कि बांग्लादेश के हिंदू व बिहारी मुसलमान अपनी सुरक्षा की गुहार लगाते हुए अवैध रूप से भारत में सीमावर्ती राज्यों में घुसपैठ करते रहते हैं, जिससे दोनों देशों में क्या है संबंध में तनाव व्याप्त हो जाता है। ओके, लेकिन वर्तमान की स्थिति देखें तो बांग्लादेश की स्थिति बहुत बेकार हो चुकी है। ओके, आपने देखा कि अभी आंदोलन चल रहा है, पूरे स्टूडेंट है वो पूरा आंदोलन कर रहे हैं और इतनी बेकार इतने खतरनाक आंदोलन हो चुका कि अब जो प्रधानमंत्री वहाँ की हसीना उन्हें क्या है देश छोड़ना पड़ रहा है। ओके, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि भारत बांग्लादेश के मध्य क्या है मुहिरी नदी विवाद भी क्या है परस्पर दोनों राष्ट्रों के मध्य क्या है खटास पैदा करता रहता है। तीसरा है नवमुर द्वीप विवाद भी क्या है भारत बांग्लादेश संबंधों में तनाव का एक कारक रहा है। चौथा है कि हालांकि चकमा शरणार्थियों को वापस बांग्लादेश भेजने के लिए दोनों देशों के बीच 9 मार्च 1997 को एक समझौता किया जा चुका है, लेकिन अभी भी यह दोनों देशों के बीच यह तनाव पैदा करने वाला एक कारण बना हुआ है। नेक्स्ट है कि इस्लामिक होने के कारण बांग्लादेश का पाकिस्तान की ओर झुकाव है, उसके द्वारा आतंकवाद को गुप्त तरीके से समर्थन देने के कारण दोनों देशों के क्या संबंध में तनावपूर्ण हुए। ये सब कारण है जिससे क्या है भारत और बांग्लादेश के बीच क्या तनाव रहता है। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया की शांति और सहयोग में सार्क का योगदान है। सार्क का क्या योगदान है वो पूछा जा रहा है। एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 में क्वेश्चन आ चुका है। ओके, तो देख लेते हैं क्या योगदान है सार्क का दक्षिण एशियाई देशों की शांति और सहयोग में। तो ये आपका दक्षिण एशियाई शांति एवं सहयोग में सार्क का योगदान की स्थापना के साथ ही दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग संगठन की प्रक्रिया शुरुआत हुई। सदस्य राष्ट्रों ने क्या परस्पर सहयोग का संकल्प लिया। दक्षिण एशिया की शांति एवं सहयोग सार्क के लिए योगदान के पॉइंट इस प्रकार से। पहला है सार्क ने अपने 8 सदस्यों को परस्पर पास लाने का कार्य किया है, मतलब आपसी सहयोग बना रहे, जिससे इसमें आपसी तनाव घटा है। सार्क के सहयोग से भारत पाकिस्तान के बीच कटुता कम हुई है तथा दोनों ही देश युद्ध के जोखिम कम करने हेतु परस्पर क्या है विश्वास करने पर सहमत हुए हैं। दूसरा पॉइंट है कि सार्क की वजह से ही क्षेत्र के देशों की कुछ अंतराल पर परस्पर बैठकें आयोजित की जाती हैं, जिससे उनके मध्य उत्पन्न होने वाले छोटे छोटे जो मतभेद हैं वो सरलतापूर्वक है सुलझ जाते हैं। यानी क्या है अगर एक देश को दूसरे देश की गलतफहमी हो जाती है ओके तो इस कौन सुलझा देता है? सार्क में मीटिंग होती रहती है तो वो उसमें सुलझ जाती है। ओके, नेक्स्ट है सार्क के माध्यम से दक्षिण एशियाई देशों ने अपने आर्थिक एवं सामाजिक विकास हेतु सामूहिक आत्मनिर्भरता पर जोर दिया है, जिसके फलस्वरूप देश में विदेशी शक्तियों का क्या है प्रभाव कम हुआ है। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट है सार्क के एक संरक्षित अन्न भंडार की स्थापना की है जो दक्षिण एशियाई देशों के आत्मनिर्भरता की भावना के प्रबल होने का परिचय है। मतलब सार्क ने क्या किया है एक अन्न भंडार बनाया है कि अगर किसी देश को क्या है आवश्यकता पड़े बहुत ज़्यादा अकाल पड़ जाए तो अन्न भंडार से सहायता करके सहयोग बनाया है, जिससे क्या है सभी देशों में आत्मनिर्भरता बढ़ी है। ओके, नेक्स्ट है 2004 में सार्क सदस्यों ने दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौता यानी साप्टा को क्या किया हस्ताक्षरित करके एक ऐतिहासिक कदम उठाया। यदि समस्त दक्षिण एशियाई देश अपनी सीमा रेखा से बाहर का मुक्त व्यापार करेंगे तो क्षेत्र में क्या शांति और सहयोग का एक नए अध्याय की शुरुआत होगी। उल्लेखनीय है कि यह समझौता 1 जनवरी 2006 को प्रभावी हो चुका था। इसमें भारत सहित सभी दक्षिण एशियाई देशों को लाभ हुआ तथा क्षेत्र में मुक्त व्यापार बढ़ने से राजनीतिक मामलों पर क्या है सहयोग में भी बढ़ोतरी हुई। ओके, तो इस प्रकार से अपना कंप्लीट हो जाता है। हमने देखा कि सार्क का दक्षिण एशियाई जो देश है उनमें क्या है शांति और सहयोग किस प्रकार से करता है। ओके, तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए सभी आपको तैयार कर लेना है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने देखी समकालीन दक्षिण एशिया चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सभी क्वेश्चन बताएं सभी तैयार कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट से आप जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।